नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं सीटेट का फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरेंगे। देखिए, सीटेट का फॉर्म निकल चुका है। 27 नवंबर से 18 दिसंबर तक ये भरने की प्रक्रिया है और भी बातें इसकी हैं जो इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। तो देखिए, इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं सीटेट का फॉर्म ऑनलाइन भरना कैसे है और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण पॉइंट्स का। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि सीटेट का फॉर्म 27 नवंबर से भरा जाना स्टार्ट हो गया है और अंतिम तिथि है 18 दिसंबर 2025। इस 18 दिसंबर की रात्रि 11:59 तक ही ऑनलाइन फॉर्म सबमिट किए जा सकते हैं और साथ में फीस भी सबमिट की जा सकती है सेम। ठीक है, तो इसलिए आप बिना कोई देरी किए हुए अपना फॉर्म जरूर भरें। पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में सीखें और इस सीटेट का एग्जाम जो है वो 8 फरवरी 2026 को होगा। तो ये बातें आपको जानकर आगे की प्रक्रिया करनी है। ठीक है, और भी यदि आपको कोई सवाल मन में हो तो कमेंट में लिखिएगा, मैं आपके हर एक प्रश्न का जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आप गूगल ओपन कीजिए, सीटेट फैब 2026 लिखिए और सर्च कीजिए। अब आपके सामने एक लिंक आएगा ctet.nic.in अप्लाई फॉर सीटेट फैब 2026। इसी लिंक पर आप क्लिक करें। अब आपके सामने ctet.nic.in का ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पर आप देख रहे हैं एक लिंक दिख रहा है, अप्लाई फॉर सीटेट फैब 2026। आप इसी लिंक पर क्लिक करें। अब आपके सामने एक पॉपअप में मैसेज आया। ये आपको दूसरी वेबसाइट यानी एक्सटर्नल वेबसाइट पर भेजने के लिए बोल रहा है। तो आप यहाँ ओके पर क्लिक करें। अब आपके सामने ये वाला पेज आएगा, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट फरवरी 2026। ऑनलाइन अप्लाई करने के स्टेप्स हैं, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, पे एग्जामिनेशन फी, डाउनलोड कंफर्मेशन पेज। यदि आप न्यू रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द अबव मेंशन्ड एग्जामिनेशन। ये न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए होगा, जिसमें आपको रजिस्टर करना होगा योर प्रोफाइल बाय गिविंग पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड एड्रेस। और यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आपको इस लिंक पर क्लिक करके आगे बढ़ना होगा, जहां पर एंटर योर एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड टू लॉग इन एंड कंटिन्यू विद योर एप्लीकेशन। ठीक है, नीचे देखिए सीटेट से जुड़ा हुआ जो भी पूरा फुल डिटेल का पीडीएफ है वो आप नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें शेड्यूल, साथ में एलिजिबिलिटी, साथ में आपको मिल जाएगा कि क्वेश्चन पेपर से जुड़े हुए जो भी है डिटेल्स की कितने क्वेश्चन किस टॉपिक पर आने हैं, वो सारा यानी फुल डिटेल्स मिल जाएगा आपको। और साथ में अब अगला है नीचे लिंक न्यू रजिस्ट्रेशन का, जो मैंने अभी ऊपर बताया ही था। न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करें, और यदि ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आप यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो मैं न्यू रजिस्ट्रेशन करूंगा, इसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ न्यू रजिस्ट्रेशन पर। अब आपके सामने देखिए ये वाला पेज आया, रजिस्ट्रेशन होगा पहले, एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा फिर, और लास्ट में फी पेमेंट होगी। नीचे दिया गया डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का। पहले स्टेप में साफ साफ लिखा है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले इसको केयरफुली रीड कर लें, जिससे आपको सीटेट से जुड़ी हुई जानकारी पूरी हो जाए और आप आसानी से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकें। सेकंड पॉइंट है यहाँ पर, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर सीटेट फरवरी 2026 ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट। तो वेबसाइट के लिंक दिए गए हैं, उसके थ्रू आप सबमिशन कर सकते हैं अपना ये सीटेट का फॉर्म। ठीक है, जिसमें आपको लास्ट में एक कंफर्मेशन पेज जनरेट होके मिलेगा, जो आपको अपने पास सुरक्षित रखना है, जिसमें आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड हार्ड कॉपी ऑफ कंफर्मेशन पेज टू सीटेट यूनिट सीबीएसई। यानी आपको जो कंफर्मेशन पेज मिलेगा उसका प्रिंट आउट लेके हार्ड कॉपी के तौर पर सीटेट यूनिट को नहीं भेजना है सीबीएसई में। ठीक है, ये ध्यान रखना है, आपको सिर्फ ऑनलाइन प्रोसेस से कार्य करना है। केवल आपको हार्ड कॉपी केवल अपने पास रखनी है, जिससे कि आगे कभी भी कंफर्मेशन पेज से एप्लीकेशन नंबर का यूज करना हो तो आसानी से आप उसका कर सकें। एग्जामिनेशन फीस में कैटेगरी के बेस पे दी गई है फीस, जनरल, ओबीसी, यानी 1000 फॉर वन एग्जाम। ठीक है, वन पेपर मतलब, और दोनों को लेना हो तो 1200 एससी एसटी या डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए 500 रुपए प्रति पेपर, फर्स्ट या सेकंड, और यदि दोनों देना चाह रहे हैं तो 600 रुपए। फिर आता है फिफ्थ पॉइंट। देखिए, पहला फिफ्थ पॉइंट में होगा 3 स्टेप्स में ये फॉर्म फिल होगा ऑनलाइन। पहले होगा स्टेप फिल इन दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर जनरेट होके मिलेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए इसी की स्टेप में अपलोड लेटेस्ट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर भी करने होंगे।
ठीक है, जिसमें आपको बहुत सावधानी से इन बातों को ध्यान में रखना है। लेटेस्ट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी इन जेपीजी फॉर्मेट, यानी जो फोटोग्राफ और सिग्नेचर है वो किस फॉर्मेट में हो, जेपीजी। और फोटो जो है उसकी इमेज का साइज 10 केबी से ज्यादा और 100 केबी से कम होना चाहिए। सिग्नेचर इमेज का जो साइज है वो 3 केबी से ज्यादा और 30 केबी से कम होना चाहिए। फोटोग्राफ की जो डायमेंशंस हैं, मतलब इमेज का जो आकार है वो होगा 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 4.5 सेंटीमीटर ऊंचा। फिर आता है इमेज डायमेंशन ऑफ सिग्नेचर, यानी सिग्नेचर की जो डायमेंशंस हैं साइज, वो 3.5 सेंटीमीटर लंबा और 1.5 सेंटीमीटर ऊंचा। ठीक है, तो इस तरह से आपको फॉलो करना है। ठीक है, और लिखा है साफ साफ कि नो चेंज विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑफलाइन मोड। आप कोई भी चेंज करना चाहते हैं आफ्टर कंप्लीशन तो कोई भी प्रोसेस नहीं है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है, ना ही फैक्स, ना ही एप्लीकेशन, ना ही कोई ईमेल। ठीक है, इस तरह का कोई ऑफलाइन मोड स्वीकार नहीं है। स्टेप 2 जो होगा इसमें, पे एग्जामिनेशन फी बाय डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई से। प्रिंट कंफर्मेशन पेज आपको करना होगा थर्ड स्टेप में, और जो आपको सुरक्षित रखना है। इफ द कंफर्मेशन पेज इज नॉट डिस्प्लेड आफ्टर द पेमेंट, किसी स्थिति में हो सकता है कि आपका पेमेंट हो गया उसके बाद कंफर्मेशन पेज नहीं आया, तो ट्रांजेक्शन इज कंसीडर्ड इनकम्प्लीट। जो ट्रांजेक्शन हुई उसे इनकम्प्लीट कंसीडर किया जाएगा और आपकी अमाउंट आपके अकाउंट में रिटर्न रिफंड कर दी जाएगी, यानी अमाउंट विल बी रिफंडेड टू द कैंडिडेट्स अकाउंट। इन सच केसेस कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट ए न्यू ट्रांजेक्शन। इस स्थिति में क्या होगा, जब रिफंड हो जाए तो आप फिर से एक न्यू ट्रांजेक्शन शुरुआत कर सकते हैं अपनी पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। अब यहाँ पे छठवां जो पॉइंट है वो है ऑल स्टेप्स आर मैंडेटरी, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन विल बी कंसीडर्ड एज कंप्लीट ओनली आफ्टर रिसिप्ट ऑफ कंफर्मेशन पेज बाय कैंडिडेट। जब तक कंफर्मेशन पेज नहीं आता है तब तक आपका जो सबमिशन है वो कंप्लीट नहीं कंसीडर होगा। फिर आता है 7th पॉइंट, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन अबाउट पासवर्ड। देखिए, पासवर्ड आपको 8 से 13 अक्षर का रखना है। एक बड़ा अक्षर, एक छोटा अक्षर, एक अंक कोई होना चाहिए और स्पेशल अक्षर भी होने चाहिए, जैसे @ हैश, डॉलर, ये जो मेंशन किए गए हैं इनमें से। ठीक है, फिर आता है नीचे, आप चाहते हैं यदि कहते हैं कि पासवर्ड में रीसेट करना कुछ भी, तो वो भी संभव है। हाउ टू रीसेट योर पासवर्ड, सिक्योरिटी क्वेश्चन जो देंगे आप बनाते समय उनके थ्रू कर सकते हैं, उनके आंसर देके, या फिर वेरिफिकेशन कोड आप मैसेज के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, या फिर एक रीसेट लिंक वाया ईमेल। इन 3 माध्यम से अपना पासवर्ड रीसेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ जितने भी पॉइंट्स दिए गए सभी को स्टडी अच्छे से कीजिएगा। अब इनको इसके बाद देखिए नीचे लिखा है कि टिक लगाइए, आई हैव डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, रीड एंड अंडरस्टूड। आपने सब कुछ पढ़ा और समझा है और उसके बाद आप आगे की प्रक्रिया बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर टिक लगाने के बाद आप क्लिक करेंगे क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर, तो करते हैं यहाँ क्लिक। अब आपके सामने देखिए ये वाला पेज आएगा जहां पर्सनल डिटेल्स आपको पहले फिल करनी होगी, और ये डिटेल्स जो हैं वो क्लास 10th की पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट इश्यूड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के अकॉर्डिंग भरनी है। ठीक है, जो उस पर दर्ज है। कैंडिडेट का नाम उसी अनुसार, फादर्स नेम, फिर मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और आइडेंटिटी टाइप भरना है। आइडेंटिटी टाइप में देखिए कौन कौन है, पहला वोटर कार्ड मिलेगा। ठीक है, वोटर कार्ड के बाद आपको पासपोर्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ भी मिलेगा, और फिर राशन कार्ड विद फोटोग्राफ भी मिलेगा, और एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ मिलेगा। इसके बाद लास्ट में आपको डीएल भी मिल जाएगा, यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस भी। तो जो भी आईडी आप लेंगे ऊपर उसी का नंबर आपको भरना होगा। फिर नीचे आता है कंफर्म पर्सनल डिटेल्स में कैंडिडेट अपना नाम फिर से भरेंगे, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर कंफर्म करेंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में प्रेमिसेस नंबर और नेम, मतलब पर्सन का नाम या नंबर। सब लोकेलिटी ऑप्शनल है ये भरना। फिर कोई भी एड्रेस और लोकेलिटी क्या है उस एरिया का नाम, लोकेलिटी एरिया का नाम, कंट्री, देश, राज्य, उसके बाद जिला और पिन कोड। फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस आपको भरना है, ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस फिर से भरना है, मोबाइल नंबर भरेंगे। ठीक है, और कंफर्म मोबाइल नंबर भरेंगे यहाँ पर। उसके बाद लैंडलाइन नंबर यदि कोई है तो वो भी भरेंगे आप। ठीक है, ये ऑप्शनल है। लेकिन परमानेंट एड्रेस, यदि आपको लगता है सेम एज प्रेजेंट एड्रेस ऊपर वाली की तरह है तो आप इसको टिक कर देंगे, ऑटोमेटिक यहाँ वो सेम फिल हो जाएगा। ठीक है, फिर नीचे आता है चूज पासवर्ड। तो आपको एक पासवर्ड यहाँ बनाना होगा, और पासवर्ड बनाने के नियम मैंने बताए थे। 8 से 13 अक्षर का होना चाहिए, छोटा अक्षर, बड़ा अक्षर और एक अंक, और साथ में स्पेशल अक्षर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए।
ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, उसका आंसर यहाँ फिल कर देंगे। जब कभी रीसेट करना हो तो इसी सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर देके पासवर्ड रीसेट भी किया जा सकता है, और भी 2 अन्य माध्यम जो मैंने बताए उनसे भी रीसेट हो सकता है। कैप्चा भर के यहाँ पर सबमिट करेंगे, तो करते हैं सारी डिटेल्स फिल करके नीचे कैप्चा फिल करके सबमिट। अब आपके सामने एक रिव्यू पेज आएगा जहां साफ लिखा है कि आप इन्फॉर्मेशन को केयरफुली एक बार देख लीजिए, और यदि कोई चेंज करना हो तो आपको एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म की बटन मिलेगी, जिस पर क्लिक कर लें और एडिट कर लें। और यदि आपको सब कुछ सही लगता है तो सबमिट एंड सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक करें, तो सबमिट होगा और ओटीपी आएगा, उसे फिल करके आगे बढ़ेंगे। तो अभी इसी मैसेज को मैं करता हूँ क्लोज। अब आपके सामने ये वाला पेज आएगा जहां आपकी पूरी डिटेल्स एक बार शो की जाएगी, जिसे आप अच्छे से पढ़ लें। यदि कोई चेंज है तो नीचे एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करके कर सकते हैं, और यदि सब कुछ सही है तो आपको यहाँ पर वेरीफाई करना होगा सारे लिस्टेड जो भी नीचे किए गए हैं उनको टिक करते हुए, और आई एग्री बटन दबाने के बाद सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक करना है। तो करते हैं इस पर क्लिक, जब सारी इंफॉर्मेशन सही हो तब। तो करते हैं सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर। इसके बाद कंफर्म करने के लिए आएगा, डू यू वांट टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट ओटीपी, तो इसे यस करें। अब आपके पास जो भी ओटीपी प्राप्त हुआ उसे यहाँ फिल करें। यदि ओटीपी ना प्राप्त हो पाए तो आप रीसेंड ओटीपी भी कर सकते हैं। तो ओटीपी फिल करने के बाद आप नीचे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। तो करते हैं ओटीपी फिल के बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक। अब आपके सामने देखिए ये पेज आया जहां पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे चेंज पासवर्ड करना चाहें तो कर सकते हैं, लॉग आउट होना चाहें तो लॉग आउट हो सकते हैं, और नीचे रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। देखिए आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड लिखा हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म भरना है क्योंकि इनकम्प्लीट है। फी पेमेंट अभी नहीं हुआ तो इसको भी कंप्लीट करना होगा। ठीक है, नीचे देखिए लिखा हुआ मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाइड हो चुका है। वेरीफाई ईमेल आईडी यहाँ पर करनी है, तो इसको क्लिक करके वेरीफाई ईमेल आईडी भी करेंगे। ठीक है, तो पहले हम नीचे देख रहे हैं यहाँ कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का ये लिंक, इसे करते हैं कंप्लीट। अब यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फॉर्म में कई सारे स्टेप्स हैं, 6 स्टेप, जिसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपका कंप्लीटेड हो गया है, पर्सनल डिटेल्स दूसरा नंबर है, फिर अप्लाई फॉर डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर डिटेल्स, फाइनल सबमिट। तो यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स का लिंक नीचे आ ही रहा है, इस पर क्लिक करें। पर्सनल डिटेल का पेज आ गया है। कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम ऑलरेडी फिल होके आएगा। फिर नेशनलिटी आपको सिलेक्ट करनी है, कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है एससी एसटी ओबीसी जनरल में से। फिर उसी कैटेगरी को दोबारा से सिलेक्ट करना है कंफर्म करते हुए। फिर ये आपको आंसर देना है कि आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यस और नो में। फिर से डिसेबिलिटी से जुड़ा क्वेश्चन है, इसका भी आंसर यस नो में देना है। फिर इसके नीचे और भी डिटेल्स हैं, दिखाते हैं। अब आपको नीचे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस देना है, नॉट एम्प्लॉयड का मिलेगा पहला ऑप्शन। फिर दूसरा ऑप्शन होगा एम्प्लॉयड एज ए टीचर और एम्प्लॉयड अदर देन टीचर। तो आपको जो भी उचित लगे अपने अनुसार वो सिलेक्ट करें और कैप्चा फिल करके नीचे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब आपके सामने एक कंफर्म का पॉपअप मैसेज आया, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, तो यस करते हैं इसे। अब आपके सामने अप्लाई फॉर डिटेल्स वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा। ऊपर के 2 टिक लग चुके हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में भी और पर्सनल डिटेल्स में भी। अब अप्लाई फॉर डिटेल्स में आपको अप्लाइंग फॉर सिलेक्ट करना है, पेपर 1 सिलेक्ट करते हैं। तो आपको देखिए क्या करना है, आपके सामने आ रहा है ये पेज। लैंग्वेज 1 सिलेक्ट करनी है, लैंग्वेज 2 सिलेक्ट करनी है। ठीक है, लैंग्वेज आपको लिस्ट में मिल जाएंगे, अपने अनुसार सिलेक्ट कीजिएगा। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1 to 5, इनमें क्वालिफिकेशन दी गई है। ये 4 पॉइंट्स में क्वालिफिकेशन देखो दी गई है, इनमें से सिलेक्ट करनी है आपको अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम में से आपने क्या किया है, आप टिक लगाएंगे उसी अनुसार, जो भी है दोनों में से। ठीक है, वो टिक करने के बाद आपको कैप्चा फिल करना और नीचे सेव एंड नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पहले दिखा देता, पेपर 1 में जब ये मांग रहा था, पेपर 2 में क्या मांगेगा उस अनुसार देख लीजिए। देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्लास 6 to 8 मांगेगा, और सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2 ये भी मांगेगा। और यदि दोनों ले लेते हैं तो आपको देखिए किस तरह से मांग रहा है, लैंग्वेज दोनों मांगेगा। क्वालिफिकेशन 1 to 5 की मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो सिलेक्ट करनी है। फिर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 6 to 8 वाले पेपर के लिए सिलेक्ट करनी है। और फिर जो भी सब्जेक्ट है पेपर 2 के लिए कौन सा ऑफर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, मैथमेटिक्स एंड साइंस और सोशल साइंस। ठीक है, इसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम सिलेक्ट कर लेना है और नीचे फिर कैप्चा डाल के सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो करते हैं इसे फिल करके सेव एंड नेक्स्ट। अब आपके सामने आया है एजुकेशनल डिटेल्स फिल करने का पेज। देखिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल हो गया, पर्सनल डिटेल्स फिल हो गया, अप्लाई फॉर एंड एग्जामिनेशन सिटी डिटेल्स वाला भी पेज आया था। उसमें केवल अप्लाई फॉर वाला फिल हुआ, लेकिन एग्जामिनेशन सिटी डिटेल्स का कोई कॉलम नहीं आया। तो हाल फिलहाल जो फिल हो रहा है उसे भरते हुए आप यहाँ पर आए हैं। इनकेस फ्यूचर में कुछ आता है तो उसकी अपडेट आपको जरूर मिलेगी, और उसमें कुछ अपडेट करने का मौका भी शायद मिले। तो अभी हाल फिलहाल जो मिल रहे हैं स्टेप्स, उन्हें आप बढ़ते हुए जब आएंगे तो एजुकेशनल डिटेल्स फिल करेंगे, जहां पास स्टेटस देना होगा, पास्ट या अपीयरिंग। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग या अपीयरिंग,
कोर्स या स्ट्रीम नेम, बोर्ड, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट नेम, रिजल्ट मोड में परसेंटेज या सीजीपीए। ठीक है, तो परसेंटेज जैसे ही लेंगे तो आपको टोटल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स फिल करना होगा, ऑटोमेटिक परसेंटेज आपकी आ जाएगी। फिर इंस्टीट्यूट का पिन कोड डालना होगा, जहाँ का इंस्टीट्यूट है आपका, उस एरिया का पिन कोड आपको पता हो वो डालेंगे, अन्यथा आप गूगल में सर्च भी कर सकते हैं। फिर कैप्चा कोड डालकर आप नीचे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड का पेज आएगा, जहां आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर अपलोड करना होगा। फोटोग्राफ आपको जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में अपलोड करनी है। साइज इसका मिनिमम 10 केबी और मैक्सिमम 200 केबी बताया जा रहा है। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे चूज फाइल से फोटो। इसके बाद सिग्नेचर 4 केबी की मिनिमम और 30 केबी मैक्सिमम जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में होगी। चूज फाइल यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे और फिर उसको अपलोड कर लेंगे। तो मैं ये दोनों अपलोड करके आगे बढ़ता हूँ। फोटो अपलोड होने के बाद आपके सामने देखिए साइड में दिख रहा है क्लिक हेयर टू व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट। जो भी अपलोडेड किए गए हैं डॉक्यूमेंट वो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, और नीचे आपको कैप्चा डाल के सेव एंड नेक्स्ट करके आगे जाना है। तो मैं यहाँ कैप्चा डालकर अब सेव एंड नेक्स्ट करके आगे जाता हूँ। अब आपके सामने एक रिव्यू पेज का पॉपअप मैसेज आएगा। यहाँ लिखा है प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिट। ठीक है, और लिखा है इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन प्लीज यूज द लिंक्स प्रोवाइडेड ऑन द लेफ्ट मेन्यू बार। तो लेफ्ट साइड में काफी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, उनका प्रयोग करके आप एडिटिंग कर सकते हैं बिफोर फाइनल सबमिट। ठीक है, तो आपको एक बार इन्फॉर्मेशन पूरी चेक कर लेनी है तभी फाइनल सबमिट के लिए जाएं। तो मैं अभी इस मैसेज को क्लोज करता हूं। अब आपने जब सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर ली तो नीचे आपको सारे चेक बॉक्स पर टिक करना होगा। ठीक है, माय नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी और एग्जामिनेशन सिटी वाला ये कॉलम बहुत महत्वपूर्ण है जानने के लिए, क्योंकि इसकी डिटेल आपने फिल भी नहीं की फिर भी यहाँ चेक बॉक्स पर टिक करना होगा। तो ये टिक नहीं करेंगे तो नीचे आई एग्री टिक नहीं होगा, फाइनल सबमिट नहीं होगा। तो ये फिल हुआ नहीं फिर भी टिक होना है। ठीक है, अब कोई भी अपडेट इन भविष्य में आती है, इन फ्यूचर आती है, तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जरूर शेयर करूंगा कि एग्जामिनेशन सिटी कोई फिल करने को आ रही है या फिर इसको टिक क्यों किया जा रहा है। कोई भी अपडेट आती है तो मैं जरूर शेयर करने की कोशिश करूंगा। इसलिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके और जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अब इस सबमिट करने के बाद यानी फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जब यहाँ कर लेंगे तो उसके बाद एक फी पेमेंट जरूर करना होगा। जब फाइनल सबमिट मैंने यहाँ कर दिया तो अब आपके सामने ये पेज आया जहाँ एडिट एप्लीकेशन फॉर्म और एक लिंक है योर ईमेल आईडी येट टू बी वेरीफाइड, क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी फर्स्ट। तो आपको ईमेल आईडी पहले वेरीफाई करनी होगी यहाँ पर क्लिक करके। ठीक है, तो करते हैं यहाँ क्लिक। अब आपको इस पेज पर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी ऑलरेडी फिल होकर दिख रही है जो आपने फॉर्म में फिल की थी। अब आपको कैप्चा डालकर सबमिट एंड गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। अब आपको जो भी ओटीपी प्राप्त हुआ उसे यहाँ फिल करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करें। यदि ओटीपी प्राप्त ना हुआ तो रिसेंट कोड पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं ओटीपी फिल करके वेरीफाई पर क्लिक करता हूं। अब आपके सामने एक मैसेज आ गया सक्सेस का, योर ईमेल आईडी इज वेरीफाइड सक्सेसफुली। यहाँ पर ओके है, इसे क्लिक करें। अब आपके सामने ये वाला पेज आया जहाँ नीचे एक लिंक है पे एग्जामिनेशन फी। इस पर क्लिक करके एग्जामिनेशन फी को पे करना होगा। उसके बाद ही आपको कंफर्मेशन पेज का पेज आएगा। उस पेज को आपको एज ए पीडीएफ या एज ए स्क्रीनशॉट सेव करके अपने पास रखना है। इसकी हार्ड कॉपी कहीं भी सेंड नहीं करनी है। इसके बाद ही आपका कंप्लीट फॉर्म सबमिट माना जाएगा। तो यहाँ मैं एग्जामिनेशन फी पे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बात आपको शेयर कर रहा हूँ कि यहाँ से एग्जामिनेशन फी पे होगी और सक्सेसफुली पे होने के बाद ही आपको कंफर्मेशन पेज आएगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट होगी सीटेट एग्जाम के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।